बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मूंग और मसूर की दाल जो मैंने आपको बताया था कि मैं वो बना रही हूँ। आज ऑयल फ्री ही हम बनाएंगे वो दाल। मैंने दाल भिगो के रखी हुई है, ये देखें, आपको मैंने पहले भी दिखाई थी। दाल भिगोई हुई है मैंने, और इसमें मैंने 1 कप, ये वाला 1 कप हमने पानी मैंने लिया था। इसमें पानी में ही मसाला मैं भूनती हूँ ऑयल फ्री का, आपको पहले भी मैंने बताया था। तो ये ज़रूर नोटिस किया करें कि मैं मसाला किस तरह भूनती हूँ। ये ऑयल फ्री जो सा मसाला, इसमें ऑयल नहीं डलता, वो पानी का 1 कप में ही मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो जाता है। तो इसमें मैंने टमाटर, प्याज और अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने ये ग्राइंड कर लिया था, लहसुन अदरक, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सारा कुछ मैंने ऐड कर दिया इसमें। ये देखिए, इसी तरह इसका मसाला तैयार हो रहा है। बहुत अच्छा सा मसाला इसका रेडी हो जाना है। मैंने टमाटर भी इसमें ऐड कर दिए थे, मोटे मोटे ही आप काट लिया करेंगे, इसमें पानी में बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं। और साथ ही मैं इसमें नमक मिर्च भी ऐड कर रही हूँ। देखिए, 1 टीस्पून मैंने नमक का लिया और 1 टीस्पून ही सुरख मिर्च लिया मैंने, और हल्दी भी हम 1 ही टीस्पून, आधा टीस्पून मैं इसमें हल्दी का ऐड करूँगी। इसमें हल्दी का कलर बहुत अच्छा लगता है दाल में। बाकी चीज़ें मैं आगे जाके बताऊँगी आपको क्या क्या डालनी है। अभी फ़िलहाल मैंने ये वाली डाल दी हैं चीज़ें। और ये देखिए, मैंने हरी मिर्च इसमें काट ली थी, ये मैं साथ ही चिकन भी मैं इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए, चिकन मैंने ऐड कर दिया और साथ ही मैं हरी मिर्च 1 इसमें ऐड कर दूँगी साथ। अब इसको हमने अच्छे से पकने के लिए रख लेना है। 10-15 मिनट तक हमारा ये मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा, जिस तरह हमने ऑयल में बनाया हो। लेकिन ये याद रखा करें कि ऑयल फ्री ही बन रहा है खाना। ऑयल फ्री की रेसिपीज़ मैं आपको बताती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आप इसको गौर से देखा करें, एंड तक देखा करें वीडियोज़ ये वाली। और ये बना के भी मुझे फीडबैक दीजिए करें कि ये किस तरह आपने बनाई है और आपको किस तरह ये लगी है, क्या जायका इसका आपको लगा है। तो बहुत टेस्टी बनती हैं, इसी तरह ही बनती हैं जिस तरह हम ऑयल में बनाते हैं, और टेस्ट भी वैसा ही हमें मिलता है। तो आप ज़रूर ट्राई किया करें इस तरह ऑयल फ्री का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये खाने हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर किया करें, कमेंट्स करके बताया करें कि आपने देखी है वीडियो, ये बनाई है रेसिपीज़ और कैसी लगी हैं आपको। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। जी, ये देखें, ये मैं चिकन की स्मेल के लिए मैं 1 बड़ी इलायची डाल रही हूँ, 1 छोटी इलायची मैं डाल रही हूँ इसमें, और दालचीनी के 2-3 पीसेस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मसाले के ही बीच। तो बस थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा। फिर हम इसमें दाल ऐड कर देंगे, और एंड पे देखिएगा मैं और भी कुछ चीज़ें इसमें मसाले डालूँगी इसके टेस्ट के हिसाब से। तो बहुत अच्छी ये दाल बनेगी हमारी। ये गर्मियों में भी दाल बहुत मज़े की लगती है, सर्दियों में भी, और वाइट चावलों के साथ तो बहुत ही ये मज़े की लगती है। ये देखें, अच्छे से मैश हो रहा है सारा ही इसका मसाला जो मैंने डाली थी चीज़। 10 मिनट और लगेंगे तो फिर इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएगा मसाला। फिर इसके बीच हम डाल के दिखाऊंगी मैं आपको, दाल भी डाल देंगे। ये देखें जी, अब हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। ये देखें, अच्छे से ये मैश हो चुकी है हर चीज़। कोई हमें लहसुन, कोई अदरक, कोई भी टमाटर इसमें नज़र नहीं आ रहा। आपको नज़र आ रहा होगा, ये गौर से देखिएगा। इसी तरह होता है जैसे हमने ऑयल में ये हम भून रहे हैं मसाला अपना तैयार कर रहे हैं। देखिए, चिकन भी हमारा अच्छे से बॉयल भी हो गया, मतलब उसमें मैश हो चुका है चिकन भी अच्छे से। ये देखिए, पक चुका है। अब मज़ीद जो सी कसर इसमें रह जाएगी वो हम दाल डालेंगे तो भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा खाना। ये देखिए, मैं मसाले की लुक आपको दिखा रही, और चिकन की भी। ये देखिए मसाले के साथ चिकन।
बिल्कुल रेडी है ये, बिल्कुल टोटली ऑयल फ्री है। मेरा मकसद ये आपको कहने का होता है कि ये ऑयल के बगैर मैंने मसाला बनाया है और वैसी ही लुक इसकी आई है, कलर भी इंशाल्लाह वैसा ही आएगा। देखिए चिकन भी हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें दाल ऐड कर दूँगी। ये देखिए मैं इसमें अब ऐड कर रही हूँ दाल, जो हमने तकरीबन 1 घंटा भिगो के रखी हुई थी। मैंने दाल को ज़्यादा भिगोएं तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। ये देखिए अच्छे से मैंने इसमें डाल दी। इसके साथ ही हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स हो गई हमारी दाल। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी, तकरीबन थोड़ा सा ही ऐड करेंगे पानी। ये देखिए मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। इसी बर्तन में ही ले लेंगे ताकि जो दाल बकाया बच जाती है वो भी इसमें अच्छे से आ जाए। उतना पानी इसमें ऐड करेंगे जितना ये अच्छे से पक जाए। हमारी दाल किसी को ये मतलब ज़्यादा पतली पसंद होती है, किसी को हार्ड अच्छी लगती है, वो अपनी चॉइस के हिसाब से आप देख लीजिएगा। मुझे थोड़ी सी ये पतली ही अच्छी लगती है क्योंकि वाइट चावलों के साथ ये पतली थोड़ी हो ना, सूपी सी, तो ज़्यादा मज़े की लगती है। चलिए अब हम मज़ीद इसको पकने देंगे। तकरीबन 10 मिनट तक हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो जाएगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए हमारी दाल तकरीबन पककर तैयार है, रेडी है। ये मैं इतनी ही पतली रखूँगी दाल को। ये देखें ज़्यादा इसको नहीं गलाना मैंने, बस ये हमारी दाल कंप्लीट है। मैं इसमें अब लास्ट में जो चीज़ें ऐड करूँगी, इसमें थोड़ा सा मैं जो है ज़ीरे से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये मैं ½ टीस्पून के बराबर ही इसमें ज़ीरा ऐड कर दूँगी। बस मैंने ज़ीरा ही इसमें ऐड करना है और थोड़ा सा मैंने इसमें खुश्क धनिया को थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया। इसमें खुश्क धनिया इतना अच्छा नहीं लगता जितना ज़ीरा इसके टेस्ट को बढ़ाता है। ज़ीरे से टेस्ट ज़्यादा अच्छा बन जाता है इसका। बस हमारी दाल रेडी है, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इंशाल्लाह। तो बहुत मज़े की बनती है ये वाली दाल। ये देखें थोड़ी थोड़ी पतली ही रखें ना इसको, तो ये वाइट चावलों के साथ, चपाती के साथ भी बहुत अच्छी लगती है ये दाल। लेकिन ये वाइट चावलों के साथ तो बहुत मज़े की लगती है। चलें जी हमारी रेडी है दाल बिल्कुल हमारी रेडी है। मैं तकरीबन इसे 5-10 मिनट स्टे दूँगी, तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स ज़रूर करिएगा।